दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसएल में 26 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला और 6800 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, वही शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की संभावनाएं 2023 में हुई समाप्त और इंतजार कर रहे युवाओं के सपनों को लगा बड़ा झटका। बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में एग्जाम डेट को लेकर के बीपीएससी की तरफ से एक बार फिर से संशोधित नोटिस जारी। जानेंगे विस्तार पूर्वक आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक जानने की। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 1,20,000 पदों पर जो है आवेदन लिए गए हैं और उसकी परीक्षा डेट जो है जारी कर दी गई है। और आप सभी को बता दें, बीपीएससी ने इतना कंफ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में भर दिया है कि बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है और एग्जाम डेट में बार बार संशोधन किया जा रहा है। संशोधनों के बाद ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से लगातार उसमें परिवर्तन की जानकारी शेयर की जा रही है। तो साथियों, इस तरीके से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तैयारी जो मानसिक रूप से परेशान होने के बावजूद कारण डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए आप सभी को बता दें बीपीएससी को एक बार क्लियर कर लेना चाहिए था एग्जाम डेट। और इतनी बार बार संशोधन करके नोटिफिकेशन जारी करना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से परेशान करने का ही एक कृत्य है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, लगातार कई संशोधन किए गए हैं बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट को लेकर के। और अब माना जा रहा है कि बीपीएससी की तरफ से सभी भर्ती जो अन्य है उनकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब फाइनल जो है संशोधन जारी कर दिया गया है। तो अब क्या संशोधन जारी किया गया है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 26/11/2023 का ही अखबार की कटिंग है, दैनिक भास्कर की है। अधिसूचना, शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की तैयारी पूरी। बीपीएससी ने कहा इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1.22 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 7 से 15 दिसंबर तक होगी। संशोधित शेड्यूल जारी, एक दिन दोनों पालियों और शेष दिन एक ही पाली में एग्जाम कराया जाएगा। और इसको लेकर के ऑफिशियल भी जानकारी उनकी तरफ से शेयर की गई है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें, बीपीएससी ने स्कूली शिक्षकों की सेकेंड फेज की नियुक्ति का संशोधित शेड्यूल शनिवार को जारी कर दिया है। इस फेज में कुल 1,22,000 शिक्षक नियुक्त होने हैं। इसकी लिखित परीक्षा 7 से 15 दिसंबर के बीच होनी है। यह परीक्षा 7 दिसंबर को 2 पालियों में तथा 8 से 15 दिसंबर तक एकल पाली में होगी। इस बाबत आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके चलते आपको बता दें जो संशोधन किया गया है उसका ऑफिशियल अपडेट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी की तरफ से अब माना जा रहा है कि तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की डेट में फाइनल संशोधन करते हुए ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। और अब 7 से 15 दिसंबर तक बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आप सभी को बता दें 7 तारीख को परीक्षा जो है 2 पालियों में होगी। बाकी अन्य डेट्स जो 8 से 15 तारीख तक जो एग्जाम होंगे वो सभी एक ही पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी की तरफ से अब फाइनली एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है और अब किसी भी प्रकार का इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कई परिवर्तन किए गए। एक बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा की डेट मैच करने के कारण इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद ईएमआरएस जो भर्तियां होनी है उनको लेकर के भी इसके एग्जाम डेट में परिवर्तन किया गया। लेकिन अब बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया गया है कि ये अंतिम संशोधन है और इसके बाद अब केवल एग्जाम ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती को में। तो साथियों, ये थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी लंबित शिक्षक भर्तियां हैं या नई शिक्षक भर्तियों के आयोजन का जिम्मा जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर निर्भर है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर अभी तक अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी फाइनली नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं है, यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या लंबित शिक्षक भर्तियां हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2022 से लटकी हुई हैं, उन सभी का एग्जाम हो। जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप में नहीं आएगा तब तक आपको बता दें इन भर्तियों के विज्ञापन
और परीक्षाओं को लेकर के कोई भी अपडेट आगे बढ़ती नजर नहीं आएगी। इसी बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के बड़ी अपडेट आज निकलकर सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के समस्त बीटीसी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक है। और जो उम्मीद पाली गई थी कि 2023 के लास्ट तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, भले ही सरकार के द्वारा स्वीकृत 51,112 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया जाए और उस पर जारी किया जाएगा, लेकिन अब आपको बता दें 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब 1 महीना बचा है 2023 का। और इस 1 महीने में आपको बता दें जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है उसके कोई भी संभावनाएं नहीं बची हैं। आप मान के चलिए 95% संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 5% में अगर सरकार कहीं अचानक नींद से खुले और अनाउंसमेंट कर दे कि लो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित और अब हो गई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी, तो कुल मिलाकर के लाखों युवाओं के सपनों को योगी सरकार की तरफ से झटका लगा है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन उम्मीद की जा रही थी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के द्वारा कि जारी किया जाएगा 2023 के अंत तक, उसकी उम्मीदें अब बिल्कुल ही समाप्त होती नजर आ रही हैं। वहीं अब बात कर लें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन। प्राथमिक से लेकर एडेड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में उनके कार्यमुक्ति के बाद चेयरमैन 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से भर्ती प्रक्रिया ठप रही। बाद में अप्रैल 2023 में चेयरमैन का भी कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा मुक्त हो गए। उधर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा होने से भर्ती ठप हो गई है। इन भर्ती संस्थाओं के विकल्प के रूप में गठित हो रहे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की रफ्तार धीमी होने से अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि अब यह गठन के अंतिम चरण में है। गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में 1 सदस्य बाद में और बढ़ाए गए हैं। इस तरह कमेटी ने नए आयोग की नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ बुलाए तो गए, लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब संशोधित किया जा रहा है। इसके कारण इसे मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट में नहीं भेजा गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आयोग में चेयरमैन, सदस्यों के साथ अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का आयोजन कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में अभी विलंब होना बिल्कुल फिक्स माना जा रहा है। और जो कैबिनेट मीटिंग थी 28 तारीख को है यानी होने वाली है, उससे जो उम्मीदें थी शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उन पे भी पूर्ण विराम लग चुका है। क्योंकि कल के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कैबिनेट मीटिंग जब भी होती है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत सारा उम्मीदें और आशाएं जो हैं उस कैबिनेट मीटिंग से नजर आने लगती हैं। जहां विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला होता है, उम्मीदों की संख्या और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के युवाओं को कुछ भी नहीं मिला है। जो खासकर शिक्षा विभाग की अगर बात करें, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी तक योगी सरकार से 5 साल में कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार 5 साल से युवा कर रहे हैं। उसके लिए संघर्ष भी किया गया, सड़कों पर लड़ा भी गया, लेकिन विज्ञापन का नाम अभी तक नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के 2023 सूखा जाने वाला है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। अब मूव करते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ, जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से 17, 18, 19 तारीख में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा के बड़े नेताओं के आवास का घेराव किया गया और उसके बाद आपको बता दें 20 तारीख कोर्ट सुनवाई थी। तो उस दिन के बाद धरना स्थगित करते हुए फिर से जो धरना शुरू किया गया था 25, 26, 27 तारीख के लिए, उसमें कल का धरना बहुत ही धमाकेदार रहा। लेकिन निराशा इस बात की रही कि जो अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार को मांगने गए थे भाजपा कार्यालय,
वहां पर उनके साथ इस तरीके से प्रशासनिक बदसलूकी की गई, यानी इतनी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई कि सभी को अंडर अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद आपको बता दें, नारेबाजी धरना प्रदर्शन करने के बाद अभ्यर्थियों को इको गार्डन में हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन जिस तरीके से कल प्रशासनिक कार्रवाई की गई खासकर बहनों के साथ, वो पूरी तरीके से निंदनीय है। और भाजपा सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ऐसी अनुचित प्रशासनिक कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और ये अभ्यर्थी जो हैं ये अपने हक और अधिकारों के लिए आपके पास गए हैं, आपको इनकी बात सुननी चाहिए, ना कि इनके साथ इस तरीके से मिसबिहेव होना चाहिए। वो भी प्रदेश के मुख्यालय भाजपा कार्यालय पर जिस तरीके से बदसलूकी की गई वो वास्तव में निंदनीय है। और सभी विपक्षी दल इसकी घोर निंदा करते हैं और सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को धरना प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ आ रही है? सबसे बड़ी कमी निकल कर यही आ रही है कि 6800 चयन सूची के 6800 साथी लखनऊ में धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि जिस दिन आपकी संख्या लखनऊ में 5000 के ऊपर होगी उस दिन विपक्ष को भी लगेगा हाँ कि इसमें कुछ संख्या है, वरना वहां पे 68-90 लोग हैं और विपक्ष का जो बड़ा नेता आता है उसे लगता है कि 6800 की सूची नहीं, ये तो मात्र 50-60 लोगों की सूची है। क्योंकि आपको बता दें, राजनीतिक नेता आपका सपोर्ट तब भी करेंगे जब उन्हें अपना राजनीतिक लाभ बड़े स्तर पर नजर आएगा। और 5000 प्लस संख्या अगर लखनऊ में होगी तो एक बड़ी संख्या होगी, जिधर आप जाएंगे धरना के लिए वहां एक बड़ी संख्या महसूस होगी। और ऐसे में बड़े से बड़े राजनीतिक दल का बड़ा से बड़ा नेता आपके साथ धरने के लिए जमीनी स्तर पर उतरकर सामने आएगा। तो कल के धरना प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी अपडेट आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। यह धरना प्रदर्शन प्रदेश भाजपा कार्यालय पर किया गया है। 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुलिस से तीखी झड़प, इको गार्डन भेजे गए, नियुक्ति 2 का नारा लगा, भाजपा दफ्तर में घुसे शिक्षक अभ्यर्थी। अब देखिए, नियुक्ति 2 के नारे के साथ 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय में घुसकर धरना प्रदर्शन किया। लगभग 2 दर्जन अभ्यर्थी शनिवार को बैनर और पोस्टर के साथ हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय के अंदर लान पर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को घसीट कर कार्यालय से निकाला और बसों में भरकर इको गार्डन में भेजा। इससे पहले पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आपको बता दें, शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव बीते 1.5 साल से अधिक हो गया, मुख्यमंत्री ने अभी तक अपना वादा नहीं निभाया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भाजपा के पिछड़े और दलित जाति के नेता वोट लेने के लिए हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब न्याय दिलाने की मांग आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे उनके बीच खासी नाराजगी है। अब आप सभी को बता दें, देख लीजिए, आप सभी 6800 चयन सूची वाले भाई बहन, केवल यहाँ पे 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की बात की जा रही। आप 6800 हैं, 6800 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए कितने दर्जन आप निकल कर आते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 2 दर्जन इस तरीके से भाई आपके लिए मार लाठी घुसे पुलिस के खा रहे हैं और आप लोग अभी लखनऊ नहीं पहुंच रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं निंदनीय बात है और धिक्कारने वाली बात है। अपने जमीर को जरा सोचिए कि आपके ही इस नौकरी के लिए इतने भाई बहन धक्का मुक्की पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और आप सभी लोग अपने घरों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो निकलना होगा सभी को घरों से, तभी मिलेगी नौकरी। वहीं आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया उसके बाद सपा के बड़े नेता इको गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आए और इसलिए सरकार की तरफ से उनके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई की गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं, 69 शिक्षक भर्ती 6800 चयनितों को उकसाने के आरोप में पूर्व सपा एमएलसी पर हो गया केस। 69 शिक्षक भर्ती में पिछले वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के लिए उकसाने के आरोप में सपा के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, सपा कार्यकर्त्री नेहा यादव व अन्य के खिलाफ आलमबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इको गार्डन चौकी प्रभारी संजय कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ये अभ्यर्थी आलमबाग स्थित इको गार्डन में कई दिनों से धरना दे रहे हैं। बताया गया कि इन्हें मंत्रियों के आवास, प्रमुख संस्थानों व सड़क पर जाम और तोड़फोड़ करने के लिए हरदोई निवासी डॉक्टर राजपाल कश्यप, बरेली निवासी नेहा यादव, अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा उकसाया जा रहा है। यह भी बताया गया कि ये लोग अभी आगे कभी भी इस तरह का काम कर सकते हैं, इसलिए इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें, जो इन अभ्यर्थियों के साथ में आ रहा है उसके खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, जो कहीं ना कहीं निंदनीय है, क्योंकि आपकी सरकार है, आपको अपने पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में उचित न्याय करने का प्रयास करना है, न कि इस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इनके अगेंस्ट पुलिस बल का प्रयोग किया जाए।
वहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में एक तरफ 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का भी प्रयास जारी है और कोर्ट सुनवाई तो हो ही चुकी है और उसके बाद अगली डेट आप सभी लोग जानते हैं 4 दिसंबर की दे दी गई। वहां से डे बाई डे सुनवाई के लिए मैटर लगा हुआ है, लेकिन 6800 चयनितों की तरफ से धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। वहीं 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी बातें जो है वो प्रशासन तक और शासन तक पहुंचाई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के पीड़ित यात्रियों ने मांगी नियुक्ति बेसिक शिक्षा की। 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 4 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इस भर्ती परीक्षा में परिभाषा से जुड़े एक प्रश्न के गलत उत्तर के कारण एक अंक से चयन मेरिट से बाहर हुए अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में एक तरफ चल ही रहा है कि दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भी याचिका लगातार आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याची लाभ की मांग सरकार से कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें याची लाभ देकर नियुक्ति दे देती है तो उनका विवाद समाप्त हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आरक्षण पीड़ितों ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। इसमें लखनऊ सहित कई जनपदों के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की तरफ से आगे की क्या कार्रवाई है। तो साथियों आप सभी को बता दें धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा। इसके लिए चाहे जिस भी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़े 6800 अभ्यर्थी करेंगे। उनकी तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक नियुक्ति नहीं तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसी बात जो है निकलकर सामने आ रही। तो देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरीके से इस मुद्दे को टैकल करते हुए एक जो है उचित समाधान प्रस्तुत करेगी। जो भी अपडेट 6800 मामले से जुड़ी हुई होगी, ऑथेंटिक होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सभी संघर्षरत भाई बहनों के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल STDB DSL जी हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप सभी के संघर्ष में हमेशा आपके साथ रहेगा। मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की ओर। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले में को लेकर के हाई कोर्ट में मामला लिस्टेड है और 28 तारीख की सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी हो चुका है। अब देखना ही होगा कि 28 तारीख जो लगी हुई है और कोर्ट का इतना सख्त रुख अख्तियार है, क्या विभाग की तरफ से तैयारी की गई है 28 तारीख की कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई को लेकर के। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आंसर की प्रकरण मामले पर काफ़ी सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि क्यों ना इन सचिवों के खिलाफ ही अवमानना केस दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाए। तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं सचिव बेसिक शिक्षा व परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रकरण के सचिव पर अवमानना का आरोप है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप निर्धारित कर दिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को जानबूझकर रिट कोर्ट के आदेश के अवज्ञा करने के आरोप पर स्पष्टीकरण देने के लिए 19 दिसंबर को तलब किया। न्यायमूर्ति राजेश चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया था। याचिका कहना था कि 20 दिसंबर कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर 22 नवंबर 2023 तक इसका ब्यौरा पेश करने का समय दिया था। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, जो सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया है। सरकारी वकील के ने इसके लिए कई बार समय देने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और अब आप सभी को बता दें 28 तारीख को इस मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि 28 तारीख की जो कोर्ट सुनवाई आंसर के प्रकरण मामले में लगी हुई है, तो इसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और PNP की तरफ से क्या फाइनल हलफनामा तैयार किया गया है रिटर्न रूप में, किस तरीके से आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के मुद्दे को सॉर्ट आउट करने जा रहा है नियुक्ति देते हुए, किस कटाव पे नियुक्ति देने जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बता दें ये 28 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी फाइनल हलफनामा सबमिट करना है कोर्ट में, उसमें आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के फाइनल डिसीजन के रूप में सबमिट किया जाएगा। और 28 तारीख की सुनवाई जो है उत्तर कुंजी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि वहां से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई फाइनल शासनादेश निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाया गया है उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों की तरफ से वो भी सराहनीय है। लगातार धरना प्रदर्शन और कंटेम्प्ट याचिकाओं के माध्यम से जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को चारों तरफ से घेर लिया गया है आंसर की प्रकरण अभ्यर्थियों की तरफ से, अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र रास्ता बचता है कि आंसर की प्रकरण के अभ्यर्थियों को कट ऑफ डिसाइड करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें और मामले को शार्ट आउट करते हुए रिटर्न हलफनामा सबमिट करें। अब देखना ये होगा कि PNP सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव किस तरीके से 28 तारीख की कोर्ट का सुनवाई का सामना करते हैं और किस तरीके से वहां हलफनामा प्रस्तुत करते हैं जिस इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और वो भी अवमानना के केस से बच जाए। हालांकि ये उच्च अधिकारी हैं, कोई ना कोई तोड़ जरूर सोच रखा होगा, लेकिन कितने दिन आप बचेंगे। इतनी कंटेम्प्ट याचिकाएं हैं कि लगातार आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, तो आपको कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी आंसर की प्रकरण मामले में। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।